हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा मल्टी ई लर्निंग के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेलिंग टैब। मेलिंग टैब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। मेलिंग टैब का मतलब, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में किसी भी तरह का कोई भी लेटर है जिसको मल्टीपल लोगों के नाम से क्रिएट करना चाहते हो, मेल करने के लिए मान लो या पोस्ट करने के लिए मान लो, मतलब प्रॉपरली एक मेल तैयार करके उसको सब जनों के नाम से तैयार करना, ऑल मल्टीपल पर्सन के लिए तैयार करना, मेलिंग का यूज में लिया जाता है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरह से काम में लिया जाता है। ये हमारा एमएस वर्ड है। इसके अंदर मैंने मान लो मैं एक लेटर जो कम से कम 10 स्कूल या 5 स्कूलों को भेजना चाहता हूं, या मैं स्कूल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप कंपनियों का ले सकते हो कि आपने कोई भी एक परफॉर्मा तैयार करा, उस परफॉर्मा का आपको 5 जनों, 10 जनों, 20 जनों को भेजना है। तो आप क्या बार बार उन लोगों के नाम से टाइप करोगे, उनका नाम डिटेल, फिर प्रिंट निकालोगे, फिर दूसरा टाइप करोगे या तीसरा टाइप करोगे? तो ऐसे टाइप करते करते बहुत समय लग जाएगा। तो उस समय को बचाने के लिए ये मेलिंग ऑप्शन होता है आपका, ये रहा मेलिंग ऑप्शन। ठीक है, तो इसको अपन किस तरह से यूज में लेते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उदाहरण के तौर पे ये मेरी स्कूल है और मैं स्कूलों को, प्रिंसिपल को, प्लेस को ये डिटेल डालते हुए उनको डिजिटल मार्केटिंग सेमिनार के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। तो ये उनको पास में लेटर भेजूंगा, उनको आमंत्रण दूंगा कि भाई आप यहाँ आइए, तभी तो वो आएंगे। तो उनको मैं लेटर भेजना चाहता हूँ सबके नाम से। तो कैसे भेजूंगा लेटर, आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे जिन जिन को भेजना है उनके नाम की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट कहाँ बनेगी सर? मैंने कहा यहां से। जब आप सेलेक्ट रिसिपिएंट पे जाओगे तो टाइप न्यू लिस्ट नाम से आपके सामने ऑप्शन आएगा। जब आप टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करोगे कि भाई मैंने टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक कर दिया, तो अब आप यहां से टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहां डाल सकते हो। लेकिन मुझे तो कंपनी का नाम, प्रिंसिपल का नाम वो डालना है। तो आप इन कॉलम को कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। ये रहा कस्टमाइज कॉलम, कि आपने जो मुझे ये सारे कॉलम दिए हैं, मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, तो आप कॉलम को हटाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो आप कस्टमाइज कॉलम पे जाके इन्हें चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? कि जो मेरे कॉलम है मैं इन कॉलम को कर देता हूं डिलीट। जैसे ये जितने भी कॉलम है मेरे, इन सभी कॉलम को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं कि जो एमएस ऑफिस ने मुझे जो बाय डिफॉल्ट कॉलम दिए हैं, मुझे वो कॉलम नहीं चाहिए। मुझे मेरे अलग वाले कॉलम चाहिए जो मैं खुद चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो कॉलम मेरे चालू हैं मैं उन कॉलम को कर देता हूं डिलीट। तो अब देखो कॉलम सारे हट गए। तो ऐड क्या चाहिए? मैंने कहा स्कूल नेम का कॉलम चाहिए ताकि स्कूल नेम डाल सकूं। मैंने कहा ओके। और क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे प्रिंसिपल नेम का कॉलम चाहिए ताकि प्रिंसिपल का नाम भी डाल सकूं। और क्या चाहिए? उनकी जगह कहाँ पे है स्कूल, और उन स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरह से जब मैंने डिटेल डाल दी, आपको जो चाहिए आप यहाँ ऐड कर सकते हो ताकि आप उसी तरह की लिस्ट बना सको। अब आप ओके कर दो। तो देखो कॉलम हटके जो कॉलम मैंने एंटर करे हैं वही कॉलम मेरे सामने है। डाल देते हैं कि भाई स्कूल का नाम, मान लो मैंने लिख दिया GVM स्कूल किशनगढ़। प्रिंसिपल का नाम मैंने कहा गीता वर्मा, प्लेस किशनगढ़, या पूरा एड्रेस लिख सकता हूँ। कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट हो वो कॉन्टैक्ट डाल सकता हूँ। अब आप करो सर ये आप आगे किससे आ रहे हो? कीबोर्ड में टैब नाम से बटन होता है, TAB टैब। आप टैब बटन से ही आगे आओगे। जैसे यहाँ थे तो टैब से आगे, फिर आगे, फिर आगे। अब न्यू एंट्री चाहिए तो या तो न्यू एंट्री पर क्लिक कर दो, डिलीट करना है तो डिलीट, जबकि मैं न्यू एंट्री पर क्लिक करके नीचे आ सकता हूँ, या टैब बटन का ही यूज लेके मैं आगे की ओर आ सकता हूँ। नेक्स्ट मैंने लिख दिया KD जैन स्कूल, नाम विनय जैन, कहाँ पर है? मैंने कहा किशनगढ़ में, या पूरा एड्रेस लिख सकता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर जिस तरह से भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो इस तरह से फिर न्यू एंट्री या टैब बटन का यूज में लो। नेक्स्ट आ गया, मैंने कहा लोरेटो पब्लिक, कि भाई मैं किन किन को ये लेटर देना चाहता हूँ, उनका नाम, ठीक है, कि भाई मैं इन इनको ये देना चाहता हूँ। कहाँ पर है? कॉन्टैक्ट नंबर।
तो इस तरह से मैं 1, 2, 3, 5, 10 जितनी मेरी इच्छा है मैं उतने की ही लिस्ट बना सकता हूँ। अब इस लिस्ट को मैं ओके करके जिस नाम से भी सेव करना चाहूँ, जो मेरी इच्छा है, मैंने लिख दिया स्कूल लिस्ट, तो स्कूल लिस्ट मान लो। तो जिस नाम से भी आप सेव करना चाहो आप सेव कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने लिस्ट सेव नहीं की या लिस्ट नहीं बनाता हूँ तो ये फीचर मुझे नहीं दिखेंगे। जैसे देखो अभी नहीं दिख रहे ना, केवल ये तो दिख रहा था, हाईलाइट हो रहा है, ये तो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन ये देखो अनएक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, मतलब ये चल नहीं रहे। तो अगर मैं इसको सेव कर लूंगा तो अब ये चलने लग जाएंगे, देखो हाईलाइट हो गया अब, ठीक है। तो इनका यही काम है कि लिस्ट बनाना हो तो सेलेक्ट रिसिपिएंट, बनी हुई लिस्ट में कुछ चेंजेस करना हो तो एडिट रिसिपिएंट। लेकिन मैंने कहा लिस्ट बन चुकी है, अब ये इसमें पेपर में कैसे आएगी? तो आप जाओ नेम ऑफ स्कूल में, तो देखो ये आ गया इंसर्ट, लेकिन इंसर्ट में स्कूल नेम ला सकते हैं, आ चुकी है। इसी तरह से प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल नेम से पहले मैं चाहता हूँ ग्रीटिंग लाइन आए। ग्रीटिंग लाइन समझ चुके होंगे आप। ग्रीटिंग लाइन का मतलब बहुत कुछ होता है कि भाई फादर नेम वाला जो भी नाम मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ग्रीटिंग लाइन में यहाँ से लगा सकता हूँ। अगर ग्रीटिंग लाइन नहीं लगाना तो हटा दीजिए। डियर सर का ग्रीटिंग लाइन का मतलब समझ चुके होंगे, डियर टू, जिस नाम से भी लगाना हो। मैंने कहा ग्रीटिंग लाइन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कि भाई और क्या चाहिए? मैंने कहा प्रिंसिपल का नाम। कि और क्या चाहिए? मैंने कहा प्लेस। और क्या चाहिए? मैंने कहा कॉन्टेक्ट। तो कुल मिला के मैंने जो लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट के जो टाइटल थे, जो कॉलम थे, उन कॉलम को मैंने इंसर्ट मर्ज के नाम से यहाँ रखवा दिया है। एक हाईलाइट होता है कि भाई आप हाईलाइट करना चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन जब काम कंप्लीट हो चुका तो अब आप जब भी ऑटो चेक पर क्लिक करोगे, अगर प्रीव्यू करोगे तो यही पे नाम आ जाएगा और नेक्स्ट बटन से आप नाम चेंज करवा सकते हो। लेकिन आप सारे पेज अलग अलग चाहिए तो आप ऑटो चेक पर क्लिक करना और जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी पूरे पेज। देखो फर्स्ट पेज पहली स्कूल का, सेकंड पेज दूसरी स्कूल का, थर्ड पेज तीसरी स्कूल का, तो ऑटोमेटिकली ही आपके नाम ने लिस्ट दिखा दी जाएगी। हाँ एक चीज और कि मान लो मैं इनका लिफाफा मतलब एनवलप भी निकालना चाहता हूँ, तो ये रहा एनवलप। आप एनवलप पर क्लिक करें तो आपके सामने एनवलप आ जाएगा। अब आप उस एनवलप पर एड्रेस डाल सकते हो कि भाई डिलीवरी एड्रेस कौन सा हो और रिटर्न एड्रेस कौन सा हो। हाँ डिलीवरी एड्रेस आपको यही चाहिए तो आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए पहले, फिर वहाँ पेस्ट कर देना, तो वो डिलीवरी एड्रेस वहाँ चला जाएगा। एक एक नाम को सिलेक्ट करके वहाँ पेस्ट कर देना। तो इस तरह से भी आप एड्रेस रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट फिनिश कि हाँ भी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं डॉक्यूमेंट प्रिंट कराऊंगा। तो देखो प्रिंट डॉक्यूमेंट आपके सामने आ चुका है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है 5 पेज 10 पेज, तो आप इस तरह से पेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करिए। कुल मिला के मेलिंग ऑप्शन का मतलब होता है कि आपको एक सेम दिखने वाला लेटर 2 या 2 से अधिक जनों के नाम से रेडी करवाना है, तो आप इस मेलिंग ऑप्शन को जरूर यूज में लें, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखें, कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।